हाँ बच्चों, अब टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा, जिसे ऊर्जा घनत्व भी कह देते हैं। जिसे क्या कह देते हैं? ऊर्जा घनत्व। देखो क्या है, मैं एक चालक सतह मान के चल रहा हूं। ये कोई एक चालक सतह है। तो चालक सतह पे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है, जिसके कारण एक बल भी कार्य करने लग जाता है। कोई भी सतह किसी पॉइंट पे यहां किसी भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहेगा और विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। अब जब ये बल कार्य करेगा और हमें सतह को आवेश देना चाहें, तो हमें उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बल कार्य करता है कौन सी प्रकृति का होता है? प्रतिकर्षण का। तो बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करनी हो, विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या करनी हो? वृद्धि करनी हो, तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यह किया गया कार्य किसके रूप में बेटा? ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब मैं यहां एक गोलीय आवेश की कल्पना करके चल रहा हूं। कैसे आवेश की कल्पना करके चल रहा हूं बेटा? गोलीय आवेश। तो ये एक गोलीय आवेश लेके चल रहा हूं, जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या अलग अलग हैं। गोलीय आवेश की बाह्य त्रिज्या जो ये है, इसका मान तो है r, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, इसका मान आ रहा है r माइनस डी आर। तो ये जो संपीड़न दिया गया है, ये संपीड़न, इसका मान कितना है? डी आर। ये इस जो संपीड़न वाली सतह है, इसका मान कितना आ रहा है? डी आर। तो इस प्रकार से हम एक गोलीय आवेश लेके चले, गोलीय आवेश की कल्पना करके चले। तो इस गोलीय आवेश में संपीड़न देने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य निकालना है, क्योंकि कार्य ही क्या होती है? ऊर्जा। कार्य ही क्या होती है? ऊर्जा। ठीक बेटा। तो चालक की सतह पर आरोपित दाब का मान, किस पर बेटा? चालक की सतह पर आरोपित दाब का मान क्या आता है? दाब का मान कितना होता है बेटा? P बराबर, थोड़ी देर पहले निकाला है, यानी कि थोड़ी देर पहले वाला टॉपिक था, उसमें हमने निकाला है। दाब का मान क्या आता है अपने पास? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 भाई जब विद्युत क्षेत्र रहेगा, बल रहेगा, तो बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? दाब हो जाता है। बल के कारण क्या उत्पन्न होता है? दाब उत्पन्न होता है। और दाब का मान क्या आता है अपने पास? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 दाब का मान क्या प्राप्त हो जाता है? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कहो या रहने दो, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक बेटा। तब दाब का मान आ गया, तो दाब के कारण क्या निकाल देते हैं? बल निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? कार्य। संपीड़न देने में, संपीड़ित कराने में किया गया कार्य निकालना, और कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो मुझे दाब से किसका मान निकालना है? बल का मान। दाब से किसका मान निकालना है बेटा? बल का मान। तो दाब से बल का मान निकालें, तो दाब का मान आ गया। तब आरोपित बल का मान, आरोपित बल का मान F बराबर क्या होता है? PA। तो P की जगह पर तो क्या आ गया बेटा अपने पास? सिग्मा स्क्वायर बटे 2 इंटू में A की जगह पे क्या हो गया? A। और भी लिखे सिग्मा स्क्वायर बटे 2 A। ये क्या हो गया? जो हम गोलीय आवेश ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा यहाँ पे अपने पास? 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं? क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं किसका? गोलीय आवेश का। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यह किसका मान आ गया? आरोपित बल का मान। तो अल्प संपीड़न या गोलीय आवेश को dr विस्थापन दिया जाए या संपीड़ित कराया जाए। विस्थापन या संपीड़न को एक ही दूर के चल रहे हैं कि इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक, कितनी दूरी तक? dr दूरी तक संपीड़ित कराया जाए। तो गोलीय आवेश को या गोले को dr दूरी तक संपीड़ित, और संपीड़ित को क्या लिख सकता हूं मैं? विस्थापित। संपीड़ित कराया जाए, तो इसलिए मैं लिख दो कराया जाए, तब किया गया क्या निकालना है बेटा? कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या हो गया अपने पास? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है?
बल गुणा विस्थापन, तो अल्प विस्थापन दे रहा हूं या अल्प संपीड़न करा रहा हूं dr, तो कार्य भी कैसा आएगा, अल्प आएगा। तो क्या हो गया बेटा, ये F इंटू में dr। F का मान रख दें, इक्वेशन नंबर कह देते हैं इसको, कौन सा, 1। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या कर देते हैं बेटा, मान रख देते हैं। तो मान रखने पर तो dw बराबर क्या आगे देखो, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 और इंटू में क्या आ गया 4πr², और इंटू में क्या हो गया dr। ठीक है, एक सूत्र पढ़े आयतन का। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन या संपीड़न, या कह सकते हैं ऊंचाई। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, संपीड़न। क्षेत्रफल गुणा संपीड़न, क्योंकि ऊंचाई को, लंबाई को या विस्थापन को क्या कह के चल रहे हैं हम यहां, संपीड़न। तो अल्प संपीड़न है, कैसा संपीड़न है बेटा, अल्प संपीड़न। तो आयतन भी कैसा आएगा, अल्प। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 4πr² इंटू क्या हो गया dr। तो dw बराबर क्या प्राप्त हो गया, देखो सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 तो है ही, और इस पूरे की जगह पे यानी क्षेत्रफल होना क्या आ गया, संपीड़न, क्या हो जाएगा db। ठीक बेटा, तो ये किसका मान आ गया, किए गए कार्य का मान। ये किसका मान आ गया, किए गए कार्य का मान। यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो तो यह कार्य ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में बेटा, ऊर्जा के रूप में संचित हो तो U ऊर्जा का मान हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए क्या कर दिया जाएगा, समाकलन। U dw बराबर क्या हो गया बेटा, अपने पास सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 इंटू में क्या आ गया dv। सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 इंटू में क्या आ गया dv। ठीक बेटा, तो ये तो क्या गया ऊर्जा का मान। और इकाई आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कैसे आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तब ऊर्जा घनत्व का मान इकाई आयतन में, इकाई आयतन में ऊर्जा, और कोष्टक में लिख देता हूं इसी को क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा का जो मान आ रहा है इसको u डैश लिखें, तो ये क्या हो गया du, इसको du लिख देते हैं, u बटे dv कर दो आप, u बटे dv। और u बटे dv जब करेंगे बेटा तो देखो हमारे पास क्या हो गया, जैसे ही हम dv करेंगे तो dv यहां हो चुका है, dv हो चुका है, संपूर्ण का समाकलन हो क्या जाए, और क्या बच जाएगा बेटा, ये सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70, क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70। ठीक है, अब यहां से यदि मैं सिग्मा को हटाना चाहूं तो चूंकि सिग्मा बराबर, या सिग्मा को हटाना चाहे पहले ई का मान लिखें, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे f70। क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे f70। तो यानी यहां से सिग्मा बराबर क्या आ गया, ई f70। तब ऊर्जा घनत्व या इकाई आयतन की ऊर्जा क्या आ गया, सिग्मा की जगह मान रखें तो ई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70, सॉरी ई स्क्वायर f70 का स्क्वायर, एक f70 कट गया तो u डैश बराबर क्या आ गया, 1 बटे 2f70 ई का स्क्वायर। बेटा ये भी ऊर्जा घनत्व होता है और ये भी ऊर्जा घनत्व।